सन 2005 जब केन्या की इथियोपिया के डेजर्ट के पास देखी गई जमीन में एक बहुत बड़ी दरार, और ये दरार 2018 आते आते इतना बड़ा बन गया कि 50 फीट डेप्थ और 66 फीट विड्थ हो गया इसका। और तो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट या फिर द ग्रेट रिफ्ट वैली के नाम से भी बुलाया जाता है। तो क्यों आते हैं ये दरार और इसका परिणाम क्या हो सकता है, इसको पूरी तरह से जानने के लिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। दरअसल जमीन के अंदर में टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं और इनके हट जाने से बड़े दरार आ जाते हैं जमीन पर। आज से करीब 200 मिलियन साल पहले पूरी धरती पर सिर्फ एक ही लैंड था, कोई दूसरा कॉन्टिनेंट नहीं था। धरती के सॉलिड पार्ट को बोला जाता था पेंजिया और जो वाटर पार्ट था उसको बोला जाता था पैंथलासा। हम जिस जमीन पे खड़े हैं उसके नीचे के हिस्से को बोला जाता है लिथोस्फीयर, और लिथोस्फीयर में 15 से 20 टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं। ये टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर या फिर एक दूसरे की तरफ खींचे चले आते हैं और इसी के कारण ज़मीन में हलचल होता है और नए कॉन्टिनेंट्स का गठन होता है। हमारे लिथोस्फीयर का एकदम ऊपरी हिस्सा यानी कि जहाँ पर हम खड़े हैं उसको बोला जाता है, और मेंटल प्लूम में मैग्मा का हीट सबसे ज़्यादा होता है और इसी के कारण क्रस्ट में दबाव पड़ता है तो ज़मीन में खिंचाव आता है और फिर टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में शिफ्ट हो जाते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के मोशन के कारण ज़मीन दो हिस्सों में बट जाता है और कभी कभी वोल्केनिक एक्टिविटीज भी देखने को मिलता है। नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स हर साल 1 इंच के करीब एक दूसरे से शिफ्ट हो रहे हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के शिफ्टिंग से बहुत सारे जियोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं जैसे कि भूकंप, फिर रिफ्ट वैली का निर्माण, ओशियन का निर्माण और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ भी होते हैं। नॉर्थ अमेरिकन रिफ्ट और यूरेशियन रिफ्ट के बाद और एक रिफ्ट है जिसका नाम है द ग्रेगोरी रिफ्ट, और ये जियोलॉजिस्ट जो इन्वेंशन किया उनके नाम के अनुसार ही आया, और इसका स्पेशलिटी ये है कि ये FR ट्रिपल जंक्शन का फॉर्मेशन किया है। FR ट्रिपल जंक्शन अरबियन सी के पास में है और इसके जंक्शन में सोमालियन प्लेट, न्यूबियन प्लेट और अरबियन प्लेट, ये तीनों प्लेट एक दूसरे से ज़्यादा दूर शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे ही FR ट्रिपल जंक्शन दिन ब दिन स्प्रेड होता रहा और आगे जाकर इसमें फ्रेश वाटर लेक की उत्पत्ति हो गई। तो ये तो था नॉर्थ अमेरिकन रिफ्ट, यूरेशियन रिफ्ट, अफर रीजियन और ग्रेगोरी रिफ्ट की बात। अब हम कर लेते हैं हिमालयन रेंजेस की बात। हिमालयन रेंजेस हर साल 5 mm तक इंक्रीज हो रहे हैं और इसका भी कारण टेक्टोनिक प्लेट्स का हलचल है। करीब 200 मिलियन सालों से जगह जगह पर ये रिफ्ट्स के बाद धरती में बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स की उत्पत्ति हुई है। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, एशिया, अफ्रीका और अंटार्कटिका, ये सब अभी के 7 कॉन्टिनेंट्स है जो शुरू से लेकर रिफ्टिंग के बाद ही उत्पत्ति हुई है। नॉर्थ अफ्रीका के गल्फ ऑफ एडन से साउथ की जिम्बाब्वे तक 3000 किमी पर स्थित ये रिफ्ट आई है जो ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली की नाम से प्रसिद्ध है, और ये सोमाली प्लेट और न्यूबियन प्लेट को एक दूसरे से अलग करता है। केन्या के इथियोपिया में ये केनियन रिफ्ट वैली के दरार आने के बाद इसको ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के साथ कंपेयर किया गया, और इसके कारण है टेक्टोनिक एक्टिविटी। द गार्डियन के आर्टिकल के मुताबिक ये सडन इरोशन की वजह से ये रिफ्ट आए हैं, और इससे ये अनुमान किया जाता है कि अफ्रीका भविष्य में 2 कॉन्टिनेंट में बंट जाएगा। दोस्तों, ईस्ट अफ्रीका में इथियोपिया के आसपास जो रिफ्ट आई थी वो 2005 में आया था, और उस टाइम में ये 35 माइल लॉन्ग था, पर आगे जाकर 2018 तक ये बहुत बड़ा हो गया। ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट्स और उसके बगल में अरबियन प्लेट है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही है और हर साल 1 इंच के बराबर ये दूर जाते रहे।
ईस्ट अफ्रीका और वेस्टर्न एशिया के बीच में रेड सी और गल्फ ऑफ एडन का पानी एक दिन अफर रीजन में आ जाएगा और वहाँ पे एक नया ओशियन फॉर्मेशन कर देगा और ऐसे ही एक नए ओशियन की निर्माण हो जाएगा। तो फाइनली हम ये कंक्लूजन पे आ सकते हैं कि अफ्रीका एक दिन 2 टुकड़ों में बट जाएगा और 2 कॉन्टिनेंट हो जाएगा। हालांकि ये होने में अभी भी बहुत टाइम बचा है, शायद कई मिलियन साल लग जाएंगे। तो यही तक था आज का ये वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मुझे सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए या फॉलो कीजिए।